हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और ये रीडिंग आपकी लव लाइफ से रिलेटेड है। बड़ा ख़तरनाक टॉपिक होता है और बहुत ही ख़तरनाक किस्म का ये मसला है। तो मैं आपको पहले ही डिस्क्लेमर दे रही हूँ कि अगर आप एक डिसीजन मेकिंग की तरफ जाएं तो जनरल रीडिंग पे रिलाय मत कीजिएगा। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवा कर ही डिसीजन मेकिंग की तरफ जाइएगा, ठीक है। मैं ये देखना चाह रही हूँ और ये मैं आपको देख के गाइड करूँगी रीडिंग में कि आप जिस इंसान के साथ रिलेशनशिप में हैं वो किस लेवल का सीरियस है आपको लेकर, और क्या ये पर्सन आपसे शादी करेगा या करेगी नहीं, ठीक है। जेंडर आपने अपने हिसाब से देखना है। मैं नरेशन एज अ लेडी, मैं ज़ाहिर बात है उसको बिल्कुल मेल के तौर पर उसको एड्रेस करूँगी, यानी कि ख़ुद तो फीमेल के तौर पे नरेट करूँगी लेकिन एक मेल को एड्रेस करूँगी। और आप जितने भी मर्द हजरात देख रहे हैं वो उसको बिल्कुल ऑपोजिट कर सकते हैं, ठीक है। एनर्जीज़ देखूँगी, इंटेंशंस देखूँगी। जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हैं, विल दिस पर्सन मैरी यू, क्या ये पर्सन आपके साथ सीरियस है, क्या ये पर्सन आपसे शादी करेगा, किस लेवल का सीरियस है, इसके ऊपर ये रीडिंग है, ठीक है। एज आई सेड इन द बिगिनिंग इन द इंट्रो दैट दिस टॉपिक इज़ वेरी सेंसिटिव। आप इस टॉपिक की बेसिस पर, क्योंकि ये जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव है, आप इसकी बेसिस पर फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवा कर ही कुछ ना कुछ डिसीजन लीजिएगा, ठीक है। मुझसे लें या किसी और से लें, आपको जहाँ तसल्ली और जहाँ आप मुतमईन अपने आप को महसूस करें वहाँ। और टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आप अपने ऊपर मुसल्लत ना कर लें और जाकर फ़ौरन जो है वो अपने पर्सन से क्वेश्चन ना शुरू कर दें, बिकॉज मुझे नहीं पता कि क्या कार्ड्स आएंगे। कार्ड्स तो अभी पढ़ेंगे तो पता चलेगा कितने सीरियस हैं ये आपके साथ, क्या ये पर्सन आपसे शादी करेंगे। सबसे पहले आप दोनों के दरमियान के रिलेशनशिप की सिचुएशन को देखते हैं। पता नहीं क्यों मुझे शुरू के ही कार्ड्स में लग रहा है कि कट डाउन, ब्रेकअप, सेपरेशन का कार्ड आ जाएगा। आई डोंट नो। प्लीज़ क्लेंस द एनर्जी, बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव इन टर्म्स के आपको आंसर सही मिले। कितना सीरियस है ये पर्सन आपको लेकर, कितना सीरियस है ये पर्सन आपको लेकर। अच्छा, अभी तो मामला शुरू चल रहा है, गुड। डेवलपमेंटल फेज चल रहा है अभी, ओके। हैप्पी हैप्पी टाइम है अभी तो। आप दोनों के दरमियान वेल दिस पर्सन इज़ नाइस, आई मस्ट से। ऐसा लग रहा है कि आप ने इस इंसान को क्लियरली बताया है कि पास्ट में आपके एक्सपीरियंस कैसे रहे। यू पीपल आर मीटिंग, बहुत बातें करते हैं आप लोग एक दूसरे से। ये पर्सन आपसे बहुत बातें करता है, इसको आपके साथ गुजारने वाला हर वक्त, हर टाइम, हर मोमेंट बहुत अच्छा लगता है। और ये बहुत फ्रेश फील करता है जब ये आपके साथ होता है। जो छोटी सी छोटी डेट क्यों ना हो, छोटा सा छोटा टाइम क्यों ना हो, यानी कि ऑफिस से वापसी जाते हुए क्यों ना ड्रॉप कर दें, और ऑफिस के दौरान क्यों ना बात कर लें। कज़न्स हैं तो वो अलग बात है, मोहल्ले में रहते हैं तो अलग बात है, बट बहुत अच्छा, यानी बड़ी अच्छी कंपैटिबल फ्रेंडशिप है आप लोगों की। ये आपके बारे में जानते हैं, आप इनके बारे में जानते हैं, ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपका पास्ट कैसा रहा है, और आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि इनके पास में भी कोई था। इस वजह से कोई इनसिक्योरिटी और फियर नहीं है। दोनों ही की तरफ से ऐसा लग रहा है कि जैसे जब कभी भी आप लोग मीटअप का सोचते हैं तो आप दोनों एक दूसरे के ऊपर रिलाई करते हैं। शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, इधर कोई चीज़ पिक करनी है, मेडिसिन लेनी है, टिकट्स लेने, एटीएम जाना है, कोई चीज़ पिक करनी है, 2-3 चीज़ें मॉल से उठानी है, कुछ मार्ट तक जाना है, ये करना है, बैंक का कोई काम है, CNIC का मसला है, कोई भी चीज़ है, तो इट लुक्स लाइक कि चलो साथ चलते हैं। कोई वो नहीं, कोई पाबंदी नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई रिश्ते पे लेबल नहीं। बस दोस्ती जो है वो बिल्डअप हो रही है और अच्छी दोस्ती बन रही है। आपने शायद इनको अपने पास्ट के बारे में बताने के बाद ये कहा होगा कि अब मैं
प्रैक्टिस करना चाहती हूँ कि मैं अब अपनी डिसीजंस हेल्दी बनाऊँ, मेरे डिसीजंस में मेरी अपनी प्रायोरिटी हो। मुझे बहुत फ़िक्र होती है, मैं टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं होना चाहती, मैं डोर मैट ट्रीटमेंट नहीं चाहती। मुझे खुश रहने का राइट है, मैं खुश होना चाहती हूँ, और मैं मोहब्बत और ज़िंदगी दोनों को बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय करना चाहती हूँ। मेरा दिल करता है कि रिस्पेक्ट हो, मैं अपना भी ख्याल रख सकूँ, मेरा भी कोई ख्याल रख रहा हो, और मैं अपनी फ़िक्र करूँ, मतलब ऐसा हो रिलेशनशिप। ये सब बातें आपने बड़ी बेफिक्री में इस इंसान के साथ की हैं, और इसको अच्छा लगता है आपकी ये बातें सुनना। इसको अच्छा लगता है एक तरीके से डिस्कशंस के दौरान, कन्वर्सेशन के दौरान आप दोनों एक दूसरे को हेल्प ही कर रहे हैं कि पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा होना चाहिए पार्टनर, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, इसकी क्या एक्सपेक्टेशन है। और आप दोनों बहुत डेस्परेटली एक दूसरे को टेक्स्ट मैसेजेस करते हैं और बहुत क्विकली एक दूसरे को मैसेजेस का रिप्लाई करते हैं। बहुत आप लोगों की बातचीत होती है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। कभी कभी फ्लर्ट भी हो जाता है, कभी कभी कोई ऐसा इमोटिकॉन और इमोजी भी एक दूसरे को भेज देते हैं। वॉइस मैसेज करते करते या टेक्स्ट मैसेज करते करते एकदम से कॉल ही लग जाती है, इतनी देर से लिख रहे हैं, चलो बात ही कर लेते हैं। पॉइंट ये है कि आपका मूड स्विंग्स फेस चलता है। पता नहीं आज आपको ख़ास तौर पे ऐसा हुआ है, आपको पास ट्रिगर कर जाता है। ये इंसान ने शायद अभी कपल ऑफ डेज़ पहले आपको थोड़ा सा सिग्नल देना शुरू किया कि दोस्ती तो बिल्डअप हो गई है, ज़रा ये वाला एलिमेंट भी टच करते हैं। और अचानक से आपको ये लगा कि नहीं, मैंने तो डिसाइड किया हुआ था कि ये चीज़ नहीं होगी। तो आप उस फेज़ से गुज़रे हैं कि पिछली दफ़ा भी ऐसे ही हुआ था, दोस्ती हुई थी, फिर वो बिल्डअप हुई, बिल्डअप होने के बाद फ्लर्ट स्टार्ट हुआ, फ्लर्ट के बाद रोमांस स्टार्ट हुआ, और रोमांस के बाद कुछ और हो गया, एंड देन यू गॉट अपसेट। उस मोमेंट को लेकर आप आज भी अपसेट हैं। ये आपके पर्सन की तरफ से हो सकता है, ये आपकी तरफ से हो सकता है, लेकिन सिचुएशन रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी नज़र आ रही है। बस अचानक से कुछ होता है, सब कुछ अच्छा अच्छा चलते 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 एकदम से बातचीत बंद। और जब बंद होती है तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि आज तो मुझे बिल्कुल भी डील ही नहीं करना तुम्हारे साथ, मुझे कुछ नहीं सुनना तुम्हारी तरफ से, मुझे नहीं पता तुम्हारी तरफ क्या चल रहा है, मुझे कोई शौक़ नहीं है सब कुछ सुनने का, मुझे नहीं जानना क्या हो रहा है, यू नो, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियरली नज़र आ रही है। कितने सीरियस हैं ये पर्सन आपके साथ, कितने सीरियस हैं ये पर्सन आपके साथ? लेट्स सी, कितने सीरियस हैं ये पर्सन आपके साथ? कितने सीरियस हैं ये पर्सन आपके साथ? कितने सीरियस हैं ये पर्सन आपके साथ? इम्पर्सनेटर, मैंने देखे कहा था ना कि कहीं किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर आप एक तरीके से इनको ग्रूम कर रहे हैं, तो ये आपसे सीख बहुत कुछ रहे हैं। एक स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ मेंटेन करने का आइडिया होता है ना, इनको बहुत कुछ आपसे सीखने का मौका मिल रहा है। प्रॉब्लम मुझे थोड़ी सी आप में नज़र आ रही है, वो ये कि देखिए, मैंने कहा था ना पास्ट ट्रिगर करता है, फ्लैशबैक आ गया, फ्लैशबैक ट्रॉमा आ गया। ये किसी की तरफ से भी हो सकता है, आपकी तरफ से, इस पर्सन की तरफ से। मुझे लगता है कि इनको इतनी मैच्योरिटी नहीं है कि लव रिलेशनशिप लेकर कैसे चलना है।
बहुत ही जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाना, बहुत जल्दी ग्लैमर की तरफ इन्फ्लुएंस हो जाना, ना चाहते हुए भी अपने स्टैंडर्ड को थोड़ा सा अपग्रेडेड शो करना, और आपकी लाइक्स जो हैं, आप बहुत कुछ एक्सट्रीमली कॉफ़ी लवर लग रहे हैं बिकॉज कॉफ़ी का कप यहाँ नज़र आ रहा है। तो इन ये ट्राई करते होंगे कि मैं भी इसकी तरह के ट्रेंड्स अपनाऊं और ये ट्रेंडी स्टाइल्स देखूं, लेकिन वैसा बनता नहीं होगा बिकॉज़ इतनी नॉलेज और इतनी अवेयरनेस नहीं है। जो फिक्स्ड पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं वो वैसे के वैसे ही हैं, तो आपको समझ ही नहीं पड़ पाती होगी कि भाई ये मतलब शुड आई कंसिडर हिम और हर और नॉट, लाइक दिस। सोशल इश्यूज़ पे बात करना, कन्वर्सेशन को बढ़ाना, तो आपको लगता होगा कि रेगुलर टॉपिक, रेगुलर कन्वर्सेशन में तो बड़ा मज़ा आता है, क्या खाया, क्या पिया, कहाँ गए, क्या किया, बिल्कुल रैंडम। लेकिन जब जर्नल नॉलेज की बात करो तो ऐसा लगता है कि जैसे कुछ पता ही नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको थोड़ी सी आपकी इनको फ़िशी लगती हैं, इनको आपकी फ़िशी लगती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरी आदतें ऐसी हैं, मेरी आदतें वैसी हैं, मुझे मेरा ये दिल चाहता है कि ये हो वो हो, और एक आध कोई ऐसा प्रैक्टिकल प्लान हुआ होगा कि आदतों को इम्प्लीमेंट करने की जब बारी आई तो आपने उसको बिल्कुल डिफरेंट पाया। जैसे उन्होंने कहा कि मुझे सोडा ड्रिंक करना है, मुझे मुझे सोडा पसंद है पीने में, लेकिन आपने देखा कि लस्सी भी पी रहे हैं, तो आपको लगा भाई तुमने तो मुझे सोडा का था, भाई टेस्ट भी बदल सकता है, लेकिन आपको लगा कि ये अपने बारे में खुलकर सारी बातें, ये तो मैं तो बहुत मामूली सी एग्जांपल दे रही हूँ लेकिन ऐसा लग रहा है, ठीक है। कभी कभी या तो आप बहुत ज़्यादा अपने पास्ट रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं, या ये इंसान पुरानी बातें जिससे जिससे रिलेशनशिप पे अफेक्ट हो सकता है वो बातें, वो जिक्र निकल आता है, तो फिर आपको लगता होगा कि भाई अभी की बात करो ना, पुरानी बातों में हो तो इसका मतलब तुम उसको भूले ही नहीं हो, तुम्हारे माइंड में अब भी वही है, तो फिर मेरे होने का क्या फ़ायदा। तो ये अचानक से कभी ऐसा होता होगा, आप इनके साथ कर जाते हैं या आपके साथ कर जाते हैं कोई ऐसी चीज़ जिसमें फिर आपको लगता होगा इसका मतलब मैं, ये मेरे लिए सीरियस नहीं है, ये अभी भी उसी के साथ है, उसी के बारे में सोच रहा है, उसी की कॉल को मैनिफेस्ट कर रहा है, और मतलब ये अभी उस ट्रॉमा से निकला ही नहीं है, और इसको अभी भी वो चीज़ें हॉन्ट करती हैं, और उन चीज़ों के प्रॉपरली क्लोज्ड ना होने की वजह से ये उन तमाम बातों को मुझ पर अप्लाई कर रहा है, तो मेरा भी वक्त ज़ाया हो रहा है, इसका भी वक्त ज़ाया हो रहा है, तो मैं क्यों टाइम वेस्ट करूँ अपना, इस तरह की चीज़ें। तो कितने सीरियस हैं ये, मुझे थोड़ा सा इमेच्योरिटी नज़र आ रही है आपके पर्सन की तरफ से। मैं इनको बिल्कुल ये नहीं कह सकती कि बिल्कुल ही बावले हैं, लेकिन सेंसिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े से चाइल्डिश कह लें तो ज़्यादा मुनासिब होगा। आपको बहुत हाई स्टैंडर्ड पर देखते हैं भाई, उनको लगता है बहुत स्टाइलिश, बहुत ही ट्रेंडी, बहुत ही वेल अवेयर, अपडेटेड, नॉलेजेबल हैं, और आपके पास फैक्ट्स हैं बात करने के लिए, आपके पास ओपिनियन है, तो ये बहुत आपकी तरह ना आपसे बहुत इंस्पायर्ड हैं एंड दे वांट टू बी लाइक यू। बट समथिंग इन सारी चीज़ों की बात तो अलग, लेकिन अहम बात तो ये है ना कि भाई कितने सीरियस हैं, और सीरियस होने के बाद तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि साथ अगर हैं तो शादी करेंगे या नहीं। लेट्स सी कितने सीरियस हैं ये पर्सन आपको लेकर। विल दे मैरी यू? टेम्परेंस, अभी तो बैलेंस फेस चल रहा है। एस ऑफ सॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। देखें ये अभी इतने स्पीडी नहीं है ये इतना क्विकली जो है ना, क्लैरिटी है कि इन्होंने करना क्या है, लेकिन इनको लग रहा है टू अर्ली, और इतनी जल्दी किस बात की है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि ये आपकी सिचुएशन या आपको लेकर ये सोचते हैं कि जल्दी किस बात की है, अभी तो टाइम दो, अभी तो हम डेवलपमेंटल फेज़ में हैं, और पता तो है कि क्या होना है, लेकिन अभी सेटल होना है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, अभी तो लक ने आना है,
अभी तो पैसा बनाना है, अभी तो ट्रैवल करना है, अभी तो घूमना है, अभी तो ड्रीम्स पूरे करने हैं, ड्रीम्स अचीव करने हैं, ड्रीम्स फुलफ़िल करने हैं, और अभी तो बहुत टाइम पड़ा हुआ है। यू नो, 7 ऑफ पेंटिकल्स, अभी तो ये भी इंतज़ार में, मैं भी इंतज़ार में हूँ, जब चाँद चढ़ेगा तो दुनिया देखेगी। तो नेगेटिविटी कुछ नहीं है, बट अगेन वही बात, इमेच्योरिटी है। और इमेच्योरिटी ये है कि ये इस बात के फियर में ही नहीं है कि आप रहेंगे नहीं, क्योंकि पास्ट में जो कुछ हो चुका है वहाँ कुछ नहीं हुआ, तो इनको लग रहा है तो यहाँ पे भी अगर कुछ नहीं होगा तो कोई मसला थोड़ी है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तो दे वांट टू फिक्स फ्यू थिंग्स, दे वांट टू ब्रिंग बैलेंस इन देयर लाइफ। और अभी ये अपने रिलेशनशिप को आपके साथ, खुद अपनी ज़िंदगी को बैलेंस फेज़ में ले रहे हैं। अभी इतनी जल्दी इन्होंने डिसीजन कुछ भी नहीं बनाया है, क्लैरिटी अभी बहुत ब्लरी और बहुत फॉगी है। एंड he or she has a lot of dreams to achieve, बहुत सारी चीज़ें, हम यहाँ जाएंगे, हम वहाँ जाएंगे, हम लोग शायद मिलकर दुबई चले जाएं, हम लोग कहीं मिलकर ग्रीस चले जाएं, हम फलाना चले जाएं, हम स्पेन चले जाएं, हम यूके चले जाएं, हम कहीं चले जाएं, यू नो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ये इस तरीके की सोचते हैं, ठीक है। एंड विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा इस बात के बारे में सोचना कि अभी टाइम लगेगा, अभी तो बहुत वक्त है, अभी तो इन्वेस्टमेंट चल रही है, अभी तो बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिसमें ये देखा जाएगा कि बीज बोने के बाद फ्रूट का टाइम जो होता है, तो आप ये समझ लें कि ये उस तरफ सोच नहीं रहे जित एक्सट्रीम पर आप सोच रहे हैं। आपके साथ होंगे, आपके साथ हर चीज़ एक्सप्लोर कर रहे होंगे, लेकिन जानबूझ के नहीं, चाइल्डिश हैं इसलिए उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे। और आपको ये हो रहा होगा कि भाई इतना सेंसिबल आदमी होते हुए इसका इस तरफ ध्यान ही नहीं है, तो फिर रिलेशनशिप में होने का क्या मकसद है? आपकी फ्रस्ट्रेशन यूँ बढ़ रही है, ठीक है। तो कितने सीरियस हैं ये, किस तरह का इनका माइंडसेट है, किस तरह की इनकी मेंटालिटी है, वो यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रही है। वेल, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अभी बहुत ज़्यादा एक्सप्लोरेशन, एक बहुत ज़्यादा बैलेंस मेंटेनेंस अबाउट करियर, फाइनेंसेस, अबाउट पैशन, लाइफस्टाइल, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं। कोई कहेगा तो डिसीजन मेकिंग हो सकती है, कोई कुछ बोलेगा तो डिसीजन मेकिंग हो सकती है, लेकिन अगर कोई इंडिकेट ना करवाए, कोई एहसास ना दिलवाए, तो हो सकता है ये उस तरफ सोचे भी ना। तो अभी बहुत सरफेस लेवल पर आप कह लें, दोस्ती बहुत अच्छी है, आपके लिए हमेशा अवेलेबल होंगे, आप मैसेज करेंगे तो रिप्लाई करेंगे, आप कॉल करेंगे तो आ जाएंगे, आप कहीं जाने का कहेंगे तो ले चलेंगे, आपसे कहेंगे कहीं चलो तो आप चल लेंगे, ये वाला फेज़ तो चल रहा है। बट पर्टिकुलरली सीरियसली अगर ये कहे कि भाई कहना क्या चाहते हो तो वो चीज़ अभी नहीं, ठीक है। एज आई सेड इन द बिगिनिंग कि इट्स ट्रिकी रीडिंग, इट्स समथिंग जिस पे आप डिसीजन मेकिंग की तरफ जाते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर जजमेंटल ना हो, बिकॉज इनका कसूर नहीं है, क्योंकि इनकी मेंटालिटी इस तरह डेवलप नहीं हुई भी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि फिर इंसान साथ में क्यों है, तो फिर ये तो आप इनसे खुद ही पूछिएगा, ठीक है। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है, आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई अनक्लियर हैं चीज़ें, तो यू कैन प्रोसीड। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और गेट योर रीडिंग डन। अपना बेहद ख्याल रखिए, बाय बाय।